नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा ग्रुप नारनौल हरियाणा से। आज आपको बताऊंगा सियाटिका पेन के बारे में, स्लिप डिस्क के बारे में। लोग इतने परेशान हैं कि बेड पे ही पड़े रहते हैं और उसके अलावा उनको कोई चारा भी नहीं है। वे क्या करें क्या ना करें, बेचारे बेबस हैं। तो उनके लिए एक विशेष पैकेज बनाने जा रहा हूँ। एक पहले पैकेज बनाया था, उसमें कुछ हार्ड आसन थे। आज का जो पैकेज रहेगा वो बिल्कुल सरल आसनों का रहेगा, तो आप कर सकते हैं वो। और फिर भी मैं कहूँगा जो बिल्कुल नए हैं, जो जिन्होंने कभी योग किया ही नहीं, वो थोड़ा सावधानी से करें, थोड़ा देखभाल करके करें। शुरू में अगर ज़्यादा करोगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, दर्द बढ़ सकता है। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो नए हैं, वो बिल्कुल आराम से करें। हो सकता है आज 2 आसन हो तो 2 ही कर लेना, ज़रूर नहीं कि 10 ही करके मानेंगे आज। कई जोश-जोश में ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे घुटने के रोगी ज़्यादा कर देते हैं जोश-जोश में, फिर घुटने में सूजन आ जाता है, घुटने में दर्द बढ़ जाता है। तो कोशिश करें जब भी आप योगा करें, किसी भी प्रकार का योगा करें, बिल्कुल धीरे-धीरे शुरुआत करें, धीरे-धीरे शरीर को आदत डालें। तो आज का रहेगा ये स्लिप डिस्क और सियाटिका पेन का। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, यानी कि स्पाइन है। पूरा हिस्सा ये है हमारा, यहाँ से शुरू होता है और पूरा या नीचे तक। ये नीचे आपको पूँछ दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं टेल बोन। कइयों को तो इसकी बीमारी हो जाती है, इनमें इंफेक्शन हो जाता है, लाल हो जाती है, तो बैठने में दिक्कत होती है। और कइयों को फिर यहाँ से L1, L2, L3, L4, L5 और S1 यहाँ से फिर स्लिप डिस्क हो जाती है। ये जो हिस्से दिखा रहे हैं ना, ये आपको डिस्क दिखाई दे रही है, ये वर्टिब्रा है। और वर्टिब्रा के बीच में ये आपको नीली-नीली दिखाई दे रही है, ये हमारी गद्दी है जिसको बोलते हैं डिस्क। जब हमारा पोस्चर चेंज हो जाता है, बैठे-बैठे थक जाते हैं या फिर हम आगे झुक जाते हैं, तो ये गद्दी पीछे की ओर जोर खाएगी और पीछे की ओर सरकेगी। जैसे सरकेगी तो ये हमें नस दिख रही हैं, बारीक-बारीक नसें होती हैं, ये दब जाएँगी और दबने के बाद या तो पूरी कमर में पेन हो जाएगा, या फिर इधर आइए आप, ये जो नसें निकल रही हैं, या फिर एक नस आती है, ये पूरे पैर में जाती है और एडी तक जाती है ये नस। इसको बोलते हैं सियाटिका नर्व। और ये दोनों पैर में जाती है, ऐसा नहीं कि एक पैर में जाती है। हो सकता है किसी के एक पैर में दर्द हो और हो सकता है किसी के दोनों पैर में दर्द हो। ये हो सकता है किसी के ऊपर-ऊपर दर्द हो सकता है पिंडलियों तक दर्द हो। हो सकता है जिसकी नस ज़्यादा दब जाए तो ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। तो पहले कोशिश करें अपनी स्पाइन को लगभग इसी शेप में रखें, जिस शेप ने भगवान ने हमें दी है ना, उसी शेप में बनाने की कोशिश करें, इसको बिगाड़े ना। अधिक लंबा ना बैठे, अधिक उल्टा-सीधा काम नहीं करे, जिससे ये अधिक जिम करते हैं तो जिम में भी वज़न उठा लेते हैं, तब भी एकदम से जरक लगता है, यानी कि झटका लगता है और ये स्लिप बाहर निकल जाती है। तो अधिक जिम करने वालों से भी कहूँगा कि ज़्यादा वज़न ना उठाएँ, अपने बूते का वज़न उठाएँ और आराम-आराम से वज़न उठाएँ। जल्दबाज़ी किसी में भी नहीं करनी चाहिए, ना जिम करने में, ना योग करने में। बिल्कुल अपने शरीर को आराम-आराम से शेप में डालें, ताकि बीमारियों से हम बचे रहें। तो ये आप देख सकते हैं, ये टेलबोन है जो बताई थी। बैठ कइयों को यहाँ दर्द होता है, तो यहाँ बैठते हैं ना ऐसे, ये पहले अड़ती है, तो उनके लिए भी क्या है कि नीचे गद्दी लगा लीजिए और कोशिश करें कि थोड़ा आगे झुक के बैठे, जिनके टेल बोन में दर्द है, ठीक है? अब आपको मैं इसके लिए आसनों का एक पैकेज बना के दूँगा, बिल्कुल सरल-सरल आसन, जो बीमार से बीमार आदमी भी कर सकता है। जो बेड पे पड़ा है वो भी कर सकता है और जो जिन्होंने शुरुआत करनी है, वो भी आसन कर सकता है। तो आइए आसनों की ओर चलते हैं। सबसे पहले कमर के बल हम लेट जाएँगे, बिल्कुल आराम से लेटना है, शरीर में कहीं भी खिंचाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स भाव से लेटेंगे और सबसे पहले आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। पर उसमें क्या रहेगा, आपको गर्दन नहीं उठानी है, ये सावधानी रहेगी पवन मुक्त आसन की, आपको गर्दन नहीं उठानी है। तो एक पैर उठाइए, दायाँ पैर या बायाँ पैर जो भी आपकी इच्छा है, पवन मुक्त आसन करेंगे। अब जितना आपसे दबाव लगे वो दबाव दे लीजिए और बिल्कुल आराम से आएँगे, आराम से ही जाएँगे। अब श्वास भरते हुए वापिस 2-2 बार सारे आसन मैं करवा दूँगा आपको, एक-एक पैर से, फिर दूसरे पैर से। आप बेड पे लेटे हैं, आपकी कमर में दर्द अधिक हो रहा है, सियाटिका पेन है, तो आप ये पैकेज कर लीजिए, आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी दर्द से। वापिस बिल्कुल आराम-आराम से करने हैं, पैरों को हो सके तो उठा के नहीं, बिल्कुल एड़ी को घसीटते हुए लाएँगे और आराम-आराम से ये पवन मुक्त आसन कर लेंगे। और शुरुआत में आपको 2 बार ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। सिर्फ 2 बार ही करना है। अगर आप पुराने हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब आप 5 या 10 बार आप कर सकते हैं। एक-एक पैर से करेंगे पहले, बिल्कुल आराम-आराम से करना है।
और इसी में मैंने बता रहा है कि जिनके घुटनों में दर्द है ना, तो वो अपनी हथेलियां को ले, वो अपनी हथेलियों को नीचे लगा लेंगे यहाँ। बस ये ध्यान रखना है, मैंने बार बार बता रहा हूँ ये चीजें। जिनको घुटने में दर्द है और स्लिप डिस्क भी है, वो अपनी हथेलियां नीचे लगा लेंगे। ये ध्यान रखिए आप। एक एक चीज की मैं बारीकी से बताऊंगा, तो आप अच्छे से इसको नोटिस में ले लें, ताकि कोई आपसे गलती ना हो, आपका दर्द बढ़े ना। अब दोनों पैरों से कर लेंगे ऐसे, बिल्कुल आराम, दबाव देके लंबी गहरी श्वास। शरीर को रिलैक्स रखना, शरीर में कोई खिंचाव प्रेशर नहीं होना चाहिए। आराम से एक बार फिर कर लीजिए। सारे आसन हम दो दो बार करेंगे। बिल्कुल सरल आसन है, किसी का दर्द बढ़ेगा नहीं। हाँ, इसको अगर झटके से करोगे तो दर्द बढ़ेगा। मैंने जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप कर लीजिए। ये पवन मुक्त आसन था, बिना गर्दन उठाए, कमर के लिए, सियाटिका पेन के लिए। अब एक पैर को उठाएंगे, उत्तान पादासन करेंगे, बिल्कुल सीधा पैर, पंजा बाहर की ओर तना हुआ, इसको रोक के रखेंगे। 10 सेकंड गिन लीजिए मन ही मन, आराम आराम से। फिर आराम से इसको 10 सेकंड के बाद नीचे ले आएंगे, आराम से नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से उठाइए और जमीन से बस 1 फीट अदर, ज्यादा नहीं कि ऊपर लेके गए, सिर्फ जमीन से 1 फीट ऊपर लगभग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आराम से नीचे। एक बार फिर करेंगे उसी प्रकार दूसरे पैर से। आप मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं, ये ऐसा ही पैकेज बनाता हूं मैं, जो मरीज है वो मेरे पीछे पीछे कर सके, देख देख के आसनों को कर सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1 फीट ऊपर उठाना है, ताकि यहाँ पे खिंचाव आ सके। ज्यादा ऊपर उठा लेंगे तो खिंचाव यहाँ नहीं आएगा, खिंचाव फिर यहाँ पे आएगा। अगर हम पैर को 1 फीट ऊपर रखेंगे तो पूरा खिंचाव आएगा अपनी स्पाइन पे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 1 फुट उठाना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी सावधानी देख लो, अगर 10 सेकंड आपसे नहीं रुका जा रहा तो आप जबरदस्ती मत रोकना। 5 सेकंड या 2 सेकंड, या उठाएंगे आराम से नीचे रख देंगे, उठाएंगे आराम से नीचे, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। उठाएंगे आराम से नीचे, 10 सेकंड रुके तो रोकना। ध्यान रहिए, जो जो सावधानी बता रहा हूँ इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, फिर भूलोगे, फिर फोन करोगे दर्द बढ़ रहा है। तो कोशिश करें, आप बिल्कुल नए हैं योग में तो अच्छी सावधानी देखिए। योग में सावधानी जरूरी होती है, योग करना जरूरी नहीं, इतना नहीं, योग नुकसान भी पहुंचाता है। अगला आसन, पैरों को मोड़ लेंगे, सेतु बंद आसन करेंगे। थोड़ा और पैर खोल लीजिए, इसमें भी सावधानी देखना, जितना आपसे उठा जाए अपने पैल्विक क्षेत्र को ऊपर उठाएंगे। ये ऊपर उठाइए नाभि प्रदेश को। अब जितना आप उठा सकते हो उतना उठाइए, हो सकता है आपका इतना नहीं उठ रहा हो, आप कम उठा लेंगे। ठीक है, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और श्वास खाली करते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। हो सकता है आपका कम उठे, आपको आदत तो है नहीं, उठाइए, इतना उठा लीजिए। हो सकता है आपका इतना उठे, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना कर लीजिए। जरूरी नहीं कि वीडियो को देख के कि हम भी पूरा ही करेंगे, ऐसी गलती मत करना। आपके शरीर के अनुसार, हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा है, हो सकता है आपकी उम्र 60 है, 70 है, तो अपने शरीर का ध्यान में रखते हुए वो आसन करें आराम से नीचे। अगला आसन है मरकट आसन। अब पैरों को जितना नितंब के पास ले आ जाए, एडियो को ले आइए, दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों तरफ खोल लेंगे दोनों हाथों को। बड़ा अच्छा आसन है ये, पेट के लिए भी है और विशेषकर कमर के लिए तो जबरदस्त है ये। पर इसको आराम आराम से करना, झटके से नहीं करना। दोनों पैरों को पहले इधर मोड़ेंगे आराम से, जितना जाए, जबरदस्ती नहीं करना इसमें भी, और गर्दन दूसरी तरफ रहेगी। इस प्रकार से करना, इसको झटके से बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से करना। फिर वापिस बीच में एक बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब दूसरी तरफ से करेंगे। जितना आराम से करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि पहली कमर में दर्द है, झटके से करेंगे कमर का दर्द बढ़ जाएगा। आराम से वापिस, फिर बीच में लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर एक बार फिर कर लेंगे। कमर के लिए जबरदस्त आसन है ये मरकट आसन। फिर वापिस, फिर लंबी गहरी सांस। मैं कहता हूं कि एक आसन करो, उसके बाद एक लंबी गहरी सांस जरूर भरो।
ये मरकट आसन है, इसमें पूरा खिंचाव आ रहा है ये। जितना खिंचाव आएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि वर्टिब्रा हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। हमारा गलत बैठने का तरीका होता है। वापिस अब इसका दूसरा भाग करेंगे। अपने एक तो तरीके को बदलिए। आप ऑफिस में लगातार बैठे हैं तो उसके बारे में मैं बता दूंगा बाद में कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है और कैसे उसको फिर पोस्चर को चेंज करना है। अब इसका दूसरा भाग करना है। ये पैर थोड़ा खोल लेंगे। अब ये पैर अदर रखेंगे, कोशिश करें, और ये पैर को थोड़ा दबा लें, इतना। अब पूरा खिंचाव आ रहा है अपनी स्पाइन पे। करना है आराम से, कम हो रहा हो तो कम कर लेना। बार बार कह रहा हूँ कि जबरदस्ती आप ना करें। इसी प्रकार दूसरी तरफ से पैर आपका झुके तो ठीक है, नहीं तो खड़ा रख सकते तो खड़ा रख लीजिए। ये दूसरा भाग है मरकट आसन का, अच्छा है सियाटिका पेन के लिए। खूब सारे फोन आते हैं, इस वजह से मैं ये दोबारा बना रहा हूँ। ये सरल तरीके से बना रहा हूँ मैं आपको। वापिस पहला जो पार्ट है कमर दर्द के लिए, उसमें ज्यादा आसन है, वो नहीं होते तो आप ये पैकेज कर लीजिए। हो सकता है कुछ नए जुड़े हैं मेरे से, वो पैकेज उनको नहीं मिला हो। जो नए सदस्य हैं उनके